अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार बिलाल और आप देख रहे हैं आईपी के। नाज़रीन, बिल्कुल हम इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बार एंड सेशन कोर्ट गुजरांवाला में, और हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत है अपने नाम से मुनफरद पहचान रखती हैं, मिस बुशरा तबस्सुम। आज हम उनसे सवाल करेंगे उनकी फैमिली के हवाले से और आने वाले इलेक्शन के हवाले से उनसे बात करते हैं। जी तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ। आई एम थैंकफुल टू दिस चैनल आईपी के और सरदार बिलाल साहब के कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। थैंक यू सो मच। अच्छा, पहला आपसे ये है कि आने वाले इलेक्शन में आपकी क्या तैयारी है और इस हवाले से आप बताएं। जी जी, मैं बुशरा तबस्सुम एडवोकेट उम्मीदवार बराए लाइब्रेरी सेक्रेटरी 2025-26 में डीबीए गुजरांवाला से इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ और अरसा 9 साल से मैं सिविल एंड क्रिमिनल में प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपसे पहले आपकी फैमिली में आपने किसको देख के इस शोबे की तरफ कदम रखा, और आपकी अब तक जितनी भी कामयाबी है तो ये किसके सर जाती है? जी मैंने मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड पर्सन हैं और उन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई की और मुझे बचपन से ही शौक़ था कि मैं लॉयर बनूं और ज़रूरतमंदी मेरे अंदर बचपन से ही थी और मेरे पेरेंट्स ने मुझे भरपूर साथ दिया। इसलिए मैं जो है ना प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ आज और वकला की नुमाइंदगी कर रही हूँ। अच्छा मैम, तो अब तक आपने अपने सर्विस के 9-10 साल जो टेन्योर गुजारा है उसमें आप किस हद तक कामयाब हैं, और फ्यूचर में आप क्या देख रही हैं? आपकी रजीम के जितने भी दोस्त हैं, आपके वोटर सपोर्टर, आप उनको अपने साथ किस हद तक मजबूती से देख रहे हैं? जी जी, मैं ये समझती हूँ कि लेडीज़ के लिए ये प्रोफेशन जो है ना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि हमारा मुआशरा जो है वो मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी है और ख़वातीन को आगे आना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर्स हैं और दूसरे प्रोफेशन में लेडीज़ जाती हैं तो लॉयर भी उनको बनना चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि ये प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें इंसान औरत जो है फ़ीमेल वो ना सिर्फ अपनी एक शनाख्त तो अच्छी तरीके से कर पाती है बल्कि वो अच्छे तरीके से दूसरी फ़ीमेल ख़वातीन की भी नुमाइंदगी कर सकती है। और इस सिलसिले में मेरे उस्ताद मोहतरम राना मोहम्मद इशफाक खान हैं और हाफिज़ वज़ीर अली मलिक साहब, इन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई की, जो कि साबका सेक्रेटरी भी रहे हैं डीबीए गुजरांवाला में। और इसके अलावा मुनव्वर हुसैन इंसारी साहब हो गए, राना जावेद इकबाल साहब और जितने भी सीनियर एडवोकेट्स हैं उन्होंने मेरी बहुत रहनुमाई की और उन्होंने ही मुझे ये फोर्स किया कि आप जैसी ख़वातीन को फ्रंट फुट पे इलेक्शन लड़ना चाहिए ताकि बाकी वकला की जो है ना हिम्मत अफजाई हो, उनकी हौसला अफजाई हो और बाकी ख़वातीन भी इस प्रोफेशन में अपना नाम रोशन कर सकें। अच्छा मैम, इसी के साथ साथ हमने देखा है कि काफ़ी आपने अपने सर्विस के टेन्योर में कुछ केसेस हमने सुन रखा है कि फ्री ऑफ कास्ट लड़ें जिन लोगों के पास फीस नहीं होती, तो इसमें कितनी सदाकत है, इस हवाले से बताएं। जी जी, मैंने जब स्टार्ट किया था 2017 में तो ऐसे केसेस थे स्टार्टिंग में कि मेरे पास मतलब मैं उनको हमदर्दी कर सकती थी, हमदर्दी के तौर पे मैंने उनसे फ़ीस नहीं ली और ऐसे केसेस मैंने विन किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत अप्रिशिएटिव थे ये। और सब ने मुझे मतलब मेरे क्लाइंट्स ने और मेरे सीनियर ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। अच्छा, तो आप की कामयाबी का सेहरा किस शख्सियत को जाता है, और उसी के साथ साथ जो मौजूदा इलेक्शन इसमें आपके मुखालिफ ग्रुप जो हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाह रही हैं कि ये सिर्फ इलेक्शन तक ही काम है, या इससे आगे भी आप देख रही हैं? जी जी, मेरे कामयाबी का जो सेहरा है वो मेरे पेरेंट्स को जाता है क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई की और मुझे हिम्मत दिलाई कि आप इस प्रोफेशन में एक कामयाब वकील के तौर पर अपनी शनाख्त करें। और दूसरा ये कि मैं YLO के पैनल से नामजद उम्मीदवार हूँ और यहाँ पे जितने भी मेरे सीनियर्स हैं उन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई की और मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ ये कि ख़वातीन के लिए ये जो है ना ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए सिर्फ एक टीचिंग के प्रोफेशन को मुख्तस कर दिया जाए, बल्कि हर प्रोफेशन में उन्हें आना चाहिए और अपना नाम रोशन करना चाहिए और अपनी फैमिली का नाम रोशन करना चाहिए। मेरी फैमिली में बहुत सारी ख़वातीन ने इस चीज़ के ऊपर बहुत ऑब्जेक्शन किया था कि नहीं ये लॉयर बनेगी, ये प्रोफेशन अच्छा नहीं है, इसमें मर्डर हो जाता है फ़लाँ फ़लाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब वही लोग हैं जो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं और मुझे आइडियलाइज़ करते हैं।
तो मैं जो हूँ बहुत खुशकिस्मत हूँ इस मामले में कि मुझे हर तरफ से हौसला मिला है। तो मैम, आप आने वाले जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगे? आप इस हवाले से बताएं कि क्या इस शोबे में बच्चों के लिए कितनी एक आसानी है। एक टाइम था जब आप आए इस शोबे में, और अब में क्या डिफरेंस है? जी, इसमें ये है कि जो न्यू कमर्स हैं, आने वाले मेल और फीमेल लॉयर्स, क्योंकि हम में जो है ना वो ये चीज़ नहीं गिनी जाती कि ये फीमेल है और ये मेल है, बल्कि हम सब लॉयर हैं। और आने वाले न्यू कमर्स को मैं ये कहूँगी कि मेहनत करें, रेगुलर होना, बाकायदगी से ऑफिस आना और मेहनत से काम करना, मेहनत और लगन से करते जाएं काम अपना, और इंशाल्लाह इसी तरह से वो अपने लिए रास्ते खुद बनाते जाएंगे, बजाय इसके कि वो अपना काम छोड़कर सियासत में पड़ जाएं। या फिर वो, क्योंकि हम में सियासत नहीं होनी चाहिए। हम में ये है कि जैसे पीटीआई के अलग वकला हैं, नून लीग के अलग हैं, हम में ये है कि वकला इत्तेहाद होना चाहिए। और वकला इत्तेहाद जो कि हम एक नारा लगाते हैं कि वकला इत्तेहाद जिंदाबाद, वो एक सिर्फ स्लोगन या नारा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो एक आवाज़ हमारे अंदर से उठनी चाहिए कि वकला इत्तेहाद जिंदाबाद, कि हम वकील हैं और हम एक दूसरे के साथ सिंसियर हैं, और हमें अपना काम छोड़कर किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी पार्टी के मेंबर के लिए ज़ाती तौर पर दुश्मनियों में या रंजिशों में या इस तरह की सियासत में नहीं पड़ना चाहिए, जिससे हमारा काम डिस्टर्ब हो। इससे ना सिर्फ हमारा काम डिस्टर्ब होगा, बल्कि बार जो है वो बहुत ही अच्छे जो है ना बार मेंबर से महरूम हो जाएगी, वकील से महरूम हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है इसमें एक मेहनत और लगन जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जिससे ही वकील अपना मुकाम बना सकते हैं। जी मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि अब तक आपकी जितनी भी कामयाबी हैं, तो कोई ऐसा ख्वाब आपका अधूरा रह गया हो जिसमें आपको लग रहा हो कि हाँ यार यहाँ कमी है, तो वो हमसे आप अगर शेयर कर लें। जी, मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं कि आप सरकारी वकील के तौर पे आ जाएं। मैंने उस एग्ज़ाम्स को भी छोड़ा, और उसके अलावा फिर जितनी भी सरकारी मुझे जॉब्स की ऑफर्स हुई हैं, और लेकिन मैंने उन सब को जो है ना वो एक तरफ करके मैंने इस प्रोफेशन को चूज़ किया, क्योंकि मैं इंसानियत की खिदमत करना चाहती थी। मेरा ये दिल में ख्वाहिश थी कि मैं इंसानियत की खिदमत करूं, और बल्कि मेरी शायद ये भी समझ लें कि मेरी ये ख्वाहिश अधूरी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ सकूं, और इस बार के लिए ऐसा कोई काम करके जाऊं जो हमेशा बार मेंबर डीबीए गुजरांवाला के मोअज़्ज़िज़ अरकान हमेशा याद रखें कि मैडम ने जुर्रतमंदी। दुआ को भी हैं अल्लाह सुब्हान ताला ऐसी जुर्रत और नाडर दलेर खातून को अल्लाह सुब्हान ताला कामयाब करे। ये हमारे मुल्क का सरमाया है। कैमरामैन उस्मान, सरदार बिलाल, IBK।